नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा हुआ है। अगर आप लोगों ने उनके वीडियो आप ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उन सभी को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जिसका शैल हैव का यूज आई और वी के साथ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है जिसका हम यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैसा कि शैल हैव और विल हैव दो पार्ट में होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कि सबसे पहले हमको क्या करना है, शैल हैव और विल हैव का पहला पार्ट यूज कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। और यहाँ पे चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस भी है तो हैव दूसरा पार्ट लिखने के पहले हमको नॉट भी लगा देना है। उसके बाद दूसरा पार्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी बच जाएगा उसको लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। चलिए आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या शाम तक धोबी कपड़े नहीं धो चुकेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे शैल हैव और विल हैव में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, धोबी। धोबी के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि नाम है आई और वी में नहीं आता तो हम विल हैव का यूज करेंगे। तो पहला पार्ट लगाएंगे, क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, धोबी, और धोबी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉशरमैन। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे वॉशरमैन। उसके बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। हमने नॉट लगा दिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही हम चल रहे हैं, आप देखते जाइएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, धोना। धोना यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वॉश। वॉश का हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म। तो वॉश WASH और लास्ट में हम ED लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अगर आपको वर्ब के थर्ड तीनों फॉर्म याद करने में दिक्कत हो रही हो तो आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ उस वीडियो को देख के आप बहुत ईजिली तरीके से वर्ब के तीनों फॉर्म याद करना सीख जाएंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या धो रहा था, कपड़े। कपड़े यानी क्लॉथ, और क्लॉथ चूँकि एक से ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे, क्लॉथ। उसके बाद अब क्या बच गया हमारा सेंटेंस में, देखिए हमने धोबी लिख दिया, कपड़े हो गया, ये हो गया, हमने निगेटिव। अब ये बच गया शाम तक। तक के लिए मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि टिल का यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है, बाई का यूज करना है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, बाई लगा के, और शाम के लिए हम क्या बोलते हैं, इवनिंग। तो हम क्या कर देंगे, इवनिंग की स्पेलिंग लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। तो आई होप पहला सेंटेंस आपको बनाना अच्छे से आने लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या किसान इस महीने तक फसल नहीं काट चुकेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, किसान। सिंपल सी बात, इसलिए हम विल लगाएंगे, आई और वी में नहीं आता। उसके बाद क्या करना, हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, किसान। तो किसान क्या लिखेंगे, फार्मर यानी किसान होता है, तो हम क्या लिखेंगे, फार्मर। तो विल द फार्मर। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट। तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन हैव लगाना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने हैव लगाना भूल गया तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो नॉट के बाद हमको क्या करना था, हैव भी लगाना था। तो विल वॉशरमैन नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ बाय इवनिंग। अब यहाँ पे देखिए नॉट के बाद फिर हमको हैव लगाना है, तो हम हैव लगा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, काटना। क्या, फसल। तो फसल काटना अगर हम बोलें तो काटना, जब फसल काटते हैं तो हार्वेस्ट यानी होता है, और फसल के लिए हम क्रॉप बोलेंगे। तो क्या लिख देंगे, हार्वेस्ट यानी काटना। तो हार्वेस्ट लिखेंगे और हार्वेस्ट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टेड। HARVESTED, हार्वेस्टेड। द क्या काट रहा था, फसल। फसल को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉप। तो हार्वेस्टेड द क्रॉप। तो विल द फार्मर नॉट हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप। अब पूरा हो गया, इस महीने तक बचा हुआ है तो तक के लिए हम लिख देंगे बाई। इस महीने तक यानी दिस मंथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन।
चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे भोपाल पहुंचने से पहले वह कहानी नहीं लिख चुकेगी। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल उसी तरीके से। ध्यान रखिएगा इसमें पहले आया और पहले के पहले एक काम हो रहा है, कौन सा, हमारा भोपाल पहुंचना एक काम हो गया और वह कहानी जो लिख रही है वो दूसरा काम हो गया। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब एक सेंटेंस में दो काम हो रहे हों तो हमको क्या करना है, जो पहले के बाद जो लिखा हुआ होता है उस सेंटेंस को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। जब चूंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो इसको उस सेंटेंस में, और ये पहले के पहले लिखा हुआ है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसमें मैं बहुत टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या, तो शैल और विल लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये इस वाले सब्जेक्ट को हम ध्यान में रखेंगे, ध्यान रखिएगा इसको नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले के बाद वाला जो लिखा होगा। चुकेगी इसका मतलब सी, और सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का। तो विल सी, उसके बाद हमको क्या लेना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव लगाएंगे। तो हमने लगा दिया हैव, तो विल सी नॉट हैव। अब क्या करना है, मेन वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, WRITTEN। क्या लिख रही थी, कहानी, तो कहानी के लिए लिखेंगे स्टोरी। क्या लिखेंगे, विल सी नॉट हैव रिटेन अ स्टोरी। अब पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर, तो हमने लिख दिया बिफोर। अब ये वाला जो सेंटेंस है, हमारे भोपाल पहुंचने, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमारे यानी वी। उसके बाद मेन वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, तो हो जाएगा रीच, क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आपको पता है। उसके बाद क्या, कहाँ पहुँचने की बात हो रही है, भोपाल, तो क्या लिखेंगे, बिफोर वी रीच भोपाल। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क कर साइन लगा देंगे। तो क्या सेंटेंस बन गया, विल सी नॉट हैव रिटन अ स्टोरी बिफोर वी रीच भोपाल। आई होप यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं प्रॉपर समझ में आई होंगी। अब कुछ और सेंटेंस हम बनाते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, क्या मोहन 9 बजे तक फैक्ट्री नहीं पहुँच चुकेगा। इसको भी सिंपल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग अभी तक हम सेंटेंस बना रहे थे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लें। तो नेम लिखा है तो इसलिए हम विल का यूज करेंगे क्योंकि ये आई वी में नहीं आ रहा, तो विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन, तो विल मोहन। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लगा दिया। उसके बाद हैव का यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट। उसके बाद बीच में 2 चीज़ें हमको लिखना है, दूसरे पार्ट के पहले सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ भी देखो पहुँचना ही है, तो रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो रीच्ड हो जाएगा। तो विल मोहन नॉट हैव रीच्ड, कहाँ नहीं पहुँच रहा भाई, फैक्ट्री, तो लिखेंगे फैक्ट्री। उसके बाद हमको क्या लिखना है, 9 बजे तक, यानी बाई 9 o'clock, ठीक है, क्योंकि तक के लिए हमने बाई यूज कर लिया और 9 बजे यानी 9 o'clock, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब बनाते हैं। ये इजीली तरीके से बन रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अगर इंटेरोगेटिव सीखा है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ नॉट जोड़ना है, बाकी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही है। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या शाम तक हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। यहाँ भी पहुंचना ही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल। उसके बाद हम क्या यूज कर लेंगे, वी, तो सेल वी। उसके बाद हमको निगेटिव है तो नॉट लगाना है, फिर हैव, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, फिर उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहुंचना ही है तो सेम हमको यही लिख देना है, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब कहाँ पहुंचना, घर पहुंचने की बात हुई है तो रीच्ड होम। उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो पूरा हो गया हमारा, शाम तक बचा हुआ है तो बाई,
उसके बाद या तो इवनिंग लिख सकते हो तो द इवनिंग, हालांकि आप द इवनिंग लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पिछला भी जो मैंने सेंटेंस बनाया था तो वहाँ पे सिर्फ इवनिंग लिखा था, तो उसको भी आपने क्या कर लेना है, द इवनिंग लिख लेना है। ठीक है, चलिए आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम इंटरोगेटिव जैसे ही करना होता है इसमें भी। चलिए लास्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या रोहन जनवरी के अंत तक कंप्यूटर चलाना नहीं सीख चुकेगा। इस वीडियो का सबसे लंबा सेंटेंस यही है, देखते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी है। देखिएगा कितना आसान तरीके से इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले हमको वही करना है, क्या लिखा है नहीं लिखा है, बस वही। सब्जेक्ट देखना है रोहन, इसका मतलब विल का यूज करना है हमको। हम क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन। उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऊपर देख लीजिए, नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि हैव है, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट बीच में जो हमको लिखना होता है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे देखना, एक सीखना भी लिखा हुआ है और एक चलाना भी लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए हम तो ऑपरेट यूज करते हैं, लेकिन सीखना का मिस होता है, लर्न यानी होता है सीखना, LEARN। ध्यान रखिएगा, ये होती है पहली मेन वर्ब, ये हो गई दूसरी मेन वर्ब। तो पहली मेन वर्ब सबसे पहले हम लिखेंगे, तो पहली मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्न, सीखना के लिए LEARN, लर्न, और थर्ड फॉर्म होता है तो टी लगा देते हैं तो लर्न हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब जब हम लिखते हैं उसको हम टू लगा के, और दूसरी मेन वर्ब क्या, चलाना, कंप्यूटर चलाने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो ऑपरेट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई मशीन हम चलाते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या बना अभी तक सेंटेंस हमारा, विल रोहन नॉट हैव लर्न टू ऑपरेट, क्या, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है तो कंप्यूटर, ये चीज़ें तो हो गई। अब ये लिखा हुआ है जनवरी के अंत तक, तो तक के लिए हम लगा देंगे क्या, बाई, जनवरी के अंत, अंत तक यानी इसको क्या लिख देंगे, बाई द एंड ऑफ जनवरी, बाई द एंड, END लिखा हुआ है, चलिए लिख देता हूँ, END, एंड ऑफ जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। देखिए कितना आसानी से बना दिया। अगर आपने चीज़ें देखना आपको आता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो काफ़ी इजी तरीके से आप बना पाते हो। तो आई होप जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं सभी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल में नए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।